15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट। अमूमन 5-10% होता था, 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है ये। ठीक है जी। और अब वो कह रहे हैं जी हमने नेशनल सिक्योरिटी पर फोकस करना है, हमने मॉडर्नाइजेशन करनी है हम फोर्सेस की और इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये इफ़ इट गोज लाइक दिस तो इट मीन्स कि देर इज़ ए मोर डेंजर इन दिस रीजन। और मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है इंडिया की, उसको रिकॉर्ड एलोकेशन मिला है। 14.68% जो टोटल बजट है वो एलोकेट उसमें डिफेंस है। 14.68%। किसी और मिनिस्ट्री को इतना बजट नहीं मिला। और ये तकरीबन इस वक्त तकरीबन 8 लाख वो जिसे कहते हैं ना करोड़ है इंडिया का डिफेंस बजट है। ये आप देख लें कि ये $80 बिलियन प्लस होगा। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि चीज़ें किधर जा रही हैं। इंडिया अगर डिफेंस बजट इतना करता है, ठीक है, और पोटेंशियली सुनने में ये आ रहा है, देयर इज़ ए पोटेंशियल, वो जिसे कहते हैं ना, वो सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया भी वो जिसे कहते हैं ना SU-57 भी ले रहा है, SU-57 भी ले रहा है। और अगर इन्होंने SU-57 जो है वो लिया है या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर आप देख लें कि उसकी क्या इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं और किस तरह चीज़ें जो हैं वो चल सकती हैं। मैं तो इसको व्हेन आई लुक इट फ्रॉम दिस लेंस तो आई डू फाइंड कि दिस इज़ अ बिग थिंग, अ वेरी बिग थिंग। आप अगर यू पुटिंग मनी इन दिस तो इसको इस एंगल से देखना चाहिए कि दे आर गोइंग टू बाय मोर मिलिट्री हार्डवेयर, दे आर गोइंग फॉर मोर शॉपिंग। भाई शॉपिंग ही करनी होती है ना, और क्या करनी होती है इन्होंने इस हवाले से, यही है ना, इस इधर ही पैसा लगाएंगे और किधर लगाना है इन्होंने पैसा। और इट मीन्स कि ये अमेरिका से वो डिस्पाइट अमेरिकन प्रेशर F-35 फिर ये नहीं खरीद रहे शायद, ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है कि डिस्पाइट इसके ये F-35 नहीं खरीद रहे। उसकी एक वजह तो ये है कि शायद SU-57 मिल ले सकते हैं जल्दी, ये भी मैं आपको बताऊं, SU-57 जल्दी ले सकते हैं क्योंकि रशिया के साथ इनका वो कंफर्ट लेवल है, डिस्पाइट द फैक्ट कि S-400 नहीं आया जितना जल्दी इनको चाहिए था इंडिया को, जितना जल्दी इंडिया को चाहिए था उतनी जल्दी नहीं आया। लेकिन ये चीज़ तो बताती है कि दे आर इंटरेस्टेड कि हमें हर कीमत के ऊपर अपना मिलिट्री हार्डवेयर जो है उसको पाकिस्तान के मुकाबले में लेके आना। दैट्स व्हाट दे थिंक कि हमें हर कीमत पे ये खरीदना ही खरीदना है। देखिए वो दे वांट एडवांस टेक्नोलॉजिकल एज चाहते हैं। ठीक है जी, एडवांस डीप टेक्निकल स्टेज के ऊपर वो कहते हैं कि कन्वर्सेशंस भी पहुंच गई हैं। SU-57 जो है जो SU-57 जो है वो जिसे कहते हैं ना 5th जनरेशन जेट है। और इंडिया जो है वो ऑलरेडी उनके पास है 4.5 जनरेशन। और अब देखते हैं कि अमेरिका इंडिया पे कार्ड्स एक्ट लगाता है कि नहीं लगाता, ये है सवाल। अमेरिका इंडिया के ऊपर कार्ड्स एक्ट लगाता है कि नहीं लगाता। लास्ट टाइम तो इन्होंने S-400 लिया जब, ठीक है, तो उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने कहा जी हम आपको वेवर देते हैं, जो वेवर इन्होंने टर्की को नहीं दिया था। अब उनको वो कहते हैं जी वेवर आपको देते हैं। तो मैं तो इस चीज़ को देख रहा हूँ कि अगर इंडिया इफ ये खरीदता है, ठीक है, आपको पता होगा कि रिसेंटली इंडिया बहुत ट्रैवल कर रहे हैं। अभी मैं इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था पिछले दिन, वहाँ से भी कुछ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खरीद रहे हैं।
ठीक है ना जी। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान जो है, इंडिया बेसिकली है ये इसलिए ले रहा है, वो कहता है कि एट द एंड ऑफ द डे हम इसकी SU-57 की लोकल वर्जन बना सकते हैं। अमेरिकन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते। पाकिस्तान बड़ी सीधी सी बात है, हमारा तो कंफर्ट लेवल ही चाइना के साथ डिफरेंट है। हमारा तो कंफर्ट लेवल ही चाइना के साथ डिफरेंट है। ठीक है जी। और तो ये एक वो चीज़ बड़ी क्लियर सी आ जाती है, हमारा कंफर्ट लेवल ही चाइना के साथ डिफरेंट है। दिस इज़ व्हाट आई सी, दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज। तो अगर कंफर्ट लेवल ही चाइना के साथ डिफरेंट है, तो फिर हमें किस चीज़ की वो जो है ना वो करने की ज़रूरत है। हमें तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का मसला नहीं होता, वो कि हमने वो जो क्या नाम है उसका, एक हमने JF-17 थंडर तो हमने बनाया हुआ है। दूसरा सुनने में ये भी आया कि इंडिया जो है वो उसने दिफा में तो जो पैसा लगा रहा है, ठीक है, एंड दे आर सेइंग कि जी हम ये ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बाकी जो है वो चाबहार पोर्ट के ऊपर कोई एलोकेशन नहीं इस दफ़ा की। दिस इज़ समथिंग अगेन अ न्यू थिंग। इज़ दिस अंडर द अमेरिकन प्रेशर? इज़ दिस अंडर द अमेरिकन प्रेशर है, ये क्या है कि नो एलोकेशन फॉर चाबहार पोर्ट? ये इंडियन डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं। इंडिया जो है उसने ये कहा है कि जी हम अच्छा अच्छे भले इंडिया ने पैसे ईरान भेज दिए हुए हैं, बल्कि मैं अगले दिन देख रहा था इंडिया की जो टॉप लेवल पे जो लोग हैं वो मिले हैं ईरानियों से कुछ, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज, वो टॉप लेवल के उधर से उनको मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, वो इसलिए क्या मिले हैं कि उनको बताने के लिए कि भाई वी आर नो मोर, वी कांट इन्वेस्ट इन द चाबहार, क्योंकि अगर वो इंडिया चाबहार पे लगाता है, क्योंकि इंडिया का बजट ये कह रहा है ना कि दे हैव नॉट एलोकेटेड एनीथिंग, दे हैव नॉट एलोकेटेड एनीथिंग फॉर द डिफेंस, फॉर द चाबहार। चाबहार के लिए नहीं है, इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दी है। इंडिया बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो वहाँ लगा रहा है। बांग्लादेश में इंडिया ने अपने पैसे को कट कर दिया, ठीक है जी। वो इसलिए कट कर दिया बिकॉज वो कहते हैं कि जी हमें कुछ मिलना ही नहीं है। सो इंडिया के जो बजट से कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ी जियो पॉलिटिकल न्यूज़ है, जो इंडिया के वो जियो पॉलिटिकल जो न्यूज़ है जो सबसे बड़ी है, वो ये है कि जो ट्रम्प की सैंक्शंस हैं ऑन ईरान, उसने पकड़ के इंडिया का वो जो चाबहार वाला जो प्रोजेक्ट है उसको फॉर अ मोमेंट पीछे डाल दिया, उसको पीछे डाल दिया। तो दिस इज लाइक सीरियस थिंग। ये एक बड़ी सीरियस किस्म की चीज़ है। अब देखते हैं कि वो क्या, किधर, कैसे वो होता है, लेकिन द स्टोरी इज़ क्लियर कि SU-57 उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। 5th जनरेशन है, स्टेल्थ फाइटर है, सिंगल पायलट है, इंजन जो है उसका और उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है जी, मैक 2+ कहा जाता है, कॉम्बैट रेडियस 1500 किलोमीटर का है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, दे आर अप टू दिस गेम। तो ये मुझे एटलीस्ट आई कैन स्मेल दिस एंड सी दिस। सो डिफेंस बजट जो है दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी बिग। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे ये लग रहा है कि ये समझते हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो अ, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। भारत ने अपने डिफेंस बजट में इस साल करीब 15% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी की है और इसका मतलब साफ है कि आधुनिक हथियार, नई टेक्नोलॉजी और सेना को और ज़्यादा ताकत। लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट जो अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं, कमर चीमा साहब, इस पर बोल रहे हैं कि भाई इंडिया सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, मिलिट्री पावर में भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो क्यों बढ़ेगा नहीं?
उनकी आप आवाज को सुनिए, बिल्कुल लो साउंड कर रहे हैं, जैसे टेंशन में मरे जा रहे हैं। भाई, भारत अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा है मात्र, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस की तैयारी में है। 15% बजट बढ़ाने का मतलब साफ है, नए फाइटर जेट्स, एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम, जो डिफेंस प्रोडक्शन है उस पर बहुत भारी इन्वेस्टमेंट भारत करने जा रहा है। और भारत अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। और पाकिस्तान का तो भाई वही पुराना हाल है, आईएमएफ लोन्स और दूसरे देशों के सामने जाकर भीख मांगना, जी हथियार दे दो बाबा, भारत हमला कर देगा। तो आप अपने देश के बारे में सोचिए। भारत की डिफेंस प्लानिंग पाकिस्तान के लिए एक सीरियस चैलेंज बन रही है, बनने और जा रही है। तो सवाल अपने आप से करिए कि पाकिस्तान इस रेस में कहीं टिक पाएगा, क्योंकि भारत अपना डिफेंस बजट बढ़ा ही रहा है। अब आप अपना देखो कि आपको क्या करना है।